ये है कि एक व्यक्ति से 400 से भी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि ये हवा में फैलता है और 10 मीटर तक कोरोना का वायरस हवा में फैल सकता है, आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकता है। और एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 116 पूर्व नौकरशाहों ने चिट्ठी लिखी है। सभी भारतीयों को मुफ्त कोरोना टीका देने की मांग इस चिट्ठी में की गई है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने की मांग की गई है। पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर ने ये चिट्ठी लिखी है। पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन, पूर्व स्वास्थ्य सचिव के सुजाता राव, ये तमाम लोग 116 पूर्व नौकरशाह हैं जिन्होंने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर। देश भर में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इनका कहना है कि आरटीपीसीआर की जो जांच हो रही है वो बढ़ाई जाए दोनों ही जगहों पर, चाहे वो शहरी इलाके हों चाहे ग्रामीण इलाके हों। कोरोना का टीका मुफ्त दिया जाए सभी भारतीयों को, ये मांग भी इस चिट्ठी के जरिए की गई है। 116 लोगों में पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर शामिल हैं, पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन भी इसमें शामिल हैं और पूर्व स्वास्थ्य सचिव के सुजाता राव भी इसमें शामिल है, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। और प्रधानमंत्री का ध्यान इस तरफ उन्होंने केंद्रित करने की कोशिश की है, जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर वो मांग कर रहे हैं कि सभी को मुफ्त में हो, आरटीपीसीआर बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी को 116 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी है। सभी भारतीयों को मुफ्त कोरोना टीका देने की मांग इसमें की गई है। बड़ी बातें आपको इस चिट्ठी की हम बता रहे हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने की मांग इनकी तरफ से की गई है। सरकार कोविड के प्रभावी प्रबंधन के विमर्श को लेकर चिंतित, सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों का निराकरण करना चाहिए। पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर इसमें शामिल हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन भी, इन्होंने भी इसमें इस बात का जिक्र किया है। साथ ही पूर्व स्वास्थ्य सचिव के सुजाता राव की भी चिट्ठी है। और साथ ही दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग भी उन 116 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। सीधे रुक करेंगे, रविंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, 116 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी जिसमें कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता और साथ ही मांग कई रखी गई है प्रधानमंत्री के सामने। देखिए, उनकी चिंता भी वाजिब है और उनकी मांग भी वाजिब है, लेकिन सवाल ये है कि 116 जो नौकरशाह हैं ये कभी 120 हो जाते हैं और हर वक्त, चाहे किसान का आंदोलन के समय हो या दिल्ली दंगे हो या फिर जब भी ऐसे मौके आते हैं तो ये पत्र उनके द्वारा प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। बात सही है कि आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए, चाहे गांव हो या शहर हो, सबको कोरोना मुफ्त में लगाया जाए। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बैकग्राउंड देखा जाए और जो बीजेपी का आरोप है कि टूल किट में ये साफ तौर पर लिखा है कि जो लाइक माइंडेड जो जर्नलिस्ट हैं उनसे मोदी सरकार की भद्द पिटवाई जाए, जो लाइक माइंडेड सिविल सर्वेंट है पूर्व, उनसे पत्र लिखवाया जाए और पत्रों का लगातार ये सिलसिला जारी रखा जाए। जैसा कि खुद सोनिया गांधी का लगातार पत्र जा रहा है प्रधानमंत्री को, उसी तरह से नौकरशाहों का जाए और दूसरे लोग जो इससे संबंधित है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, जिनसे हमारी बात हुई है, ये टूल किट का ही हिस्सा है और जिन लोगों का इसमें नाम शामिल है, चाहे वो हबीबुल्ला हो, नजीब जंग हो, सुजाता राव हो, शिवशंकर मेनन हो या दूसरे लोग हो, ये सब यूपीए शासनकाल के समय नौकरशाह रहे थे और कहीं ना कहीं उसी एजेंडे का एक हिस्सा है कि पत्र लिखा जाए और दिखाया जाए कि मोदी सरकार कुछ भी कर नहीं रही है, लोगों की भलाई का कोई काम नहीं कर रही है, लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त में नहीं दिया जा रहा है। तरह तरह के कहीं ना कहीं जो मांग है या सुझाव है, ये आरोप के तौर पर ही देखा जाए और उसमें कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं देश में कोरोना के जंग में, और इसलिए हमें मजबूरन ये पत्र देना पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर है बीजेपी का, ये टूल किट जो कांग्रेस का टूल किट था बीजेपी के अनुसार, उसी टूल किट के एजेंडे का ये हिस्सा है 116 पूर्व नौकरशाहों का ये पत्र। और देखिए रविंद्र, हमेशा सरकार की तरफ से कहा गया, खुद प्रधानमंत्री जब लोगों से जुड़े कोविड को लेकर जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि सुझाव हमेशा से, आप जब भी जो चाहें इसे लेकर, जिसके भी मन में अगर कोई सुझाव है तो वो सरकार को दे सकता है। इस चिट्ठी में मांग तो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी भी बात उसमें है जो एक सुझाव के तौर पर देखी जा रही हो? देखिए, जैसे कि आरटीपीसीआर का टेस्ट बढ़ाने की बात है, जाहिर तौर पर जो एंटीजन है उससे बेहतर होगा कि आरटीपीसीआर कराया जाए, लेकिन पूरे गांव में कराया जाए, ये अच्छी मांग है और ये सुझाव है और ये सुझाव चारों तरफ से आ रहा है, देश के हर हिस्से से आ रहा है और सरकार इस पर कार्रवाई भी कर रही है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने खुद जब डीएम से बात कर रहे हो या फिर मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हो, उस दरमियान भी उन्होंने यही कहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, टेस्ट ट्रैकिंग, और यही उनका उन्होंने लगातार जोर भी दिया है। तो सुझाव तो सही है, लेकिन सिरीन बार बार वही बात हो रही है, ये मौका, ये क्योंकि कोरोना पिछले अगर सेकंड वेव के ही देखा जाए तो डेढ़ 2 महीना से आ रहा है, होली के बाद से ही
और ये पत्र इस समय आया है जब बीजेपी के अनुसार कांग्रेस का टूल किट जग जाहिर हुआ और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि लाइक माइंडेड जो मीडिया पर्सन है और लाइक माइंडेड जो पूर्व नौकरशाह है उनसे पत्र लिखवा जाए या सोशल मीडिया पर एक मुहिम छेड़ा जाए। शुक्रिया आपका रविंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और देखिए, भारत में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित क्यों हो रहे हैं? एक वजह यह भी है क्योंकि देश की बड़ी आबादी मास्क नहीं लगा रही है, जबकि अभी तक कोरोना से लड़ाई में सिर्फ 2 हथियार ही हैं, एक मास्क है और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। आप भी अपने चेहरे को मास्क से ढक कर रखते हैं तो आप न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आप ऐसा करके दूसरों को भी संक्रमण से बचा रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत जब कोरोना की दूसरी लहर में फंसा हुआ है और तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, ऐसे वक्त में भी सिर्फ 7% भारतीय सही तरीके से मास्क पहनते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक स्टडी की जानकारी देते हुए बताया है कि भारत में अभी भी 50% लोग मास्क नहीं पहनते हैं। बाकी 50% में 64% लोग मास्क से नाक नहीं ढकते और बाकी 50% में से 20% लोग ऐसे हैं जो मास्क सिर्फ अपनी ठुड्डी तक ही लगाते हैं। बाकी 50% में 2% लोग ऐसे हैं जो मास्क गले में लटका कर चलते हैं और बाकी 50% में से सिर्फ 14% लोग ऐसे हैं जो मास्क सही तरीके से पहनते हैं। भारत में कोरोना से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से संक्रमण की चेन टूटती हुई नजर आई है, लेकिन लापरवाही दोबारा से संक्रमण की तेजी को बढ़ा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है देश की बड़ी आबादी का मास्क नहीं पहनना, जबकि अभी तक कोरोना से लड़ाई में सिर्फ 2 हथियार ही है, एक मास्क और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। केंद्र सरकार ने भी मास्क नहीं लगाने पर हिदायत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक व्यक्ति 30 दिन में 400 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक स्टडी की जानकारी करते हुए बताया है कि भारत में अभी भी 50% लोग मास्क नहीं पहनते हैं। बाकी 50% में 64% लोग मास्क से नाक नहीं ढकते हैं। बाकी 50% में 20% लोगों का मास्क ठुड्डी पर होता है। बाकी 50% में 2% लोग मास्क गले में लटकाते हैं और बाकी 50% में सिर्फ 14% लोग मास्क सही ढंग से पहनते हैं। आज भी देश के 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो पहनते हैं, यानी कि जो 50% लोग मास्क पहनते हैं, उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। केवल 14% उस 50%, यानी कि करीब केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं। वहीं आपके जहन में ये सवाल होगा कि कौन सा मास्क सुरक्षित है। कोरोना की नई एडवाइजरी में बताया गया है कि N95 मास्क कोरोना से सबसे ज्यादा सुरक्षित रखता है। सर्जिकल मास्क भी कोरोना से बचाव करता है, कपड़े का मास्क ज्यादा सुरक्षित नहीं है। अगर आप भी अपने चेहरे को मास्क से ढककर रखते हैं तो आप न सिर्फ अपने को सुरक्षित रखते हैं बल्कि दूसरों को भी संक्रमण से बचाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत जब कोरोना की दूसरी लहर में फंसा हुआ है, तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, ऐसे वक्त में भी सिर्फ 7% भारतीय ही सही ढंग से मास्क पहन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, शुरुआत से यही कहा जाता रहा कि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए एक हथियार का काम करेंगी। आप खुद भी इससे बच सकते हैं और साथ ही दूसरों को भी संक्रमित होने से बचा सकते हैं, लेकिन आप आंकड़ा तो देख ही रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, पूजा मेरे साथ इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, 50% ही सिर्फ ऐसे हैं जो मास्क पहनते हैं, उनमें भी 14% ऐसे हैं जो सही तरीके से समझते हैं कि मास्क कैसे पहनना है। तो ये जो बढ़ रहे हैं आंकड़े और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्थिति बिगड़ गई, समझ आ रहा है क्यों बिगड़ी आखिर? बिल्कुल समझ आ रहा है शिरीन, और आज इसीलिए मैं जी न्यूज के दर्शकों के लिए ये मास्क भी लेकर आई हूँ ताकि उनको ये समझ में आए कि जब उन्हें ये लगता है कि वो इसे पहनते हैं तो वो क्या गलती करते हैं। जब लोग इस तरह के डिस्पोजेबल मास्क को पहनते हैं शिरीन, तो उसमें एक ये पट्टी होती है, हाथ लगाने पर पता चलता है, यहाँ एक प्लास्टिक की पट्टी है। इसे नाक के ऊपर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इसे ऐसे उल्टा लगा लेते हैं, पट्टी नीचे आ जाती है। तो जब आप इस मास्क को पहन रहे हैं तो इसको ऐसे पहनना है,
कानों के बीच में इसे फंसाकर इस पट्टी पर ऐसे हाथ टाइट कर देना है। जो बात लव अग्रवाल ने कही कि बहुत सारे लोग मुंह ढकते हैं, नाक नहीं ढकते, वो क्या करते हैं ताकि सांस आती रहे, वो मास्क को ऐसे पहन लेते हैं। ऐसे पहनने से सांस तो आती है लेकिन कोरोना भी आ जाता है। तो पहले तो ये ध्यान रखें कि अगर आप ये डिस्पोजेबल मास्क पहनते हैं तो उसकी जो पट्टी है उसको नाक पर यहाँ से टाइट करना है ताकि ये लॉक हो जाए। दूसरी बात, आजकल कहा जा रहा है कि डबल मास्क पहनना है, तो डबल मास्क को लेकर भी लोग कंफ्यूजन में है, लोगों को पता नहीं किस तरह से पहनना है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये डिस्पोजेबल मास्क पहने जो कि आप शाम तक फेंक सकते हैं। इसको पहनिए, यहाँ पर जैसे मैंने बताया इसको टाइट कीजिए, ये टाइट हो गया। उसके बाद आपके पास जो भी कपड़े का मास्क है उसको इसके ऊपर पहनिए ताकि आप जब शाम को घर पहुंचे या अपने जगह पर वापस जाएं तो आप इस मास्क को हटाइए, इसको धो लीजिए। इसको धोकर आप अगले दिन फिर यूज कर सकते हैं और इस मास्क को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो डबल मास्क पहनने का ये तरीका है। लेकिन ये बात शिरीन हम उन लोगों से कर रहे हैं जो मास्क सही तरीके से ही नहीं पहनते हैं। तीसरा मास्क आता है N95 मास्क, जिसको लेकर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की बात कही गई है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसमें हम यही सलाह देंगे कि अगर आपके पास ऐसा N95 मास्क है तो भी इसमें एक पट्टी होती है, इसको वापस आपको ऊपर की तरफ इस तरह से लगाना है और उसको बंद करना है, इसे उल्टा नहीं पहनना है। और तीसरी बात, इसको लगाते हुए भी एक डिस्पोजेबल मास्क या फिर कोई कपड़े का मास्क साथ में जरूर लगाएं तो वो डबल प्रोटेक्शन देगा। तो ये है मास्क पहनने के कुछ सही तरीके। लेकिन जो बात स्वास्थ्य मंत्रालय की स्टडी में आई, लोग मास्क कैसे लगाते हैं, लोग मास्क ऐसे लगाते हैं। पहला तरीका ये है जो सबसे पॉपुलर है भारत में कि नाक से सांस आती रहे और मास्क भी लगा हुआ, चालान नहीं कटेगा। दूसरा, फिर लोग मास्क ऐसे लगाते हैं जैसे पता नहीं कि हेलमेट की पट्टी का काम कर रहा हो। और तीसरा सबसे विचित्र है, लोग मास्क को ऐसे लगा लेते हैं कि हमने मास्क लगाया हुआ है, हमारा चालान ना कटे। लेकिन इस वक्त चालान से ज्यादा कोरोना वायरस से बचना है और इसीलिए बार बार बता रही हूँ, यहाँ जो प्लास्टिक की पट्टी है उसका ख्याल रखिए, उसको ऐसे लगाइए, यहाँ पर टाइट कीजिए, तब जाके ये सिंगल प्रोटेक्शन है। इसके ऊपर एक कपड़े का मास्क लगाइए, तब जाके ये डबल प्रोटेक्शन है। और उसको भी आप अपनी नाक और मुंह दोनों से ढक कर रखिए इस तरह से, सिर्फ आंखें खुली होनी चाहिए। यही तरीका है। ठुड्डी तक फेस को कवर कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप भारत के उन 50% लोगों में शामिल हैं जिनको हम मास्क ना लगा हुआ। और पूजा, हम वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो आंकड़े वाकई चौंकाते हैं कि किस तरीके से, देखिए 50% लोग ही सिर्फ मास्क पहन रहे हैं और उनमें भी जो सही तरीके से लगाते हैं उनकी तो संख्या और भी कम है, सिर्फ 14%। 2% तो लोग ऐसे हैं जो मास्क सिर्फ अपने गले में लटकाते हैं और समझते हैं कि ठीक है, हो गया उनका काम। 20% मास्क सिर्फ अपनी ठोड़ी तक लगाते हैं और 64% ऐसे हैं जो मुंह ढकते हैं लेकिन नाक नहीं। जैसे आप कह रही थी ना, क्योंकि उनको सांस आनी जरूरी है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि कोरोना भी ऐसे उन तक पहुंच जाता है। बिल्कुल शिरीन, ये जो डेटा है ये बता रहा है कि लोग अभी भी इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और अभी भी कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षा नहीं दे रही है। कोई भी श्योर शॉट दवा मार्केट में नहीं आई है जो ये गारंटी दे दे कि वो आपको कोरोना से बचा लेगी। तो कोरोना से बचाने का इकलौता तरीका लोगों के हाथ में यही है, एक कपड़े वाला मास्क और एक डिस्पोजेबल मास्क। कम से कम इतना तो रखें, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। लोग आजकल कपड़े के मास्क को घर में भी बना लेते हैं। इसको सही तरीके से लगाएं। ये जो आंकड़े हैं ये एक तरह से भारत की जनता की पोल खोलते हैं, उस जनता की जो अब तक सरकार को कोस रही थी कि हमारे लिए आपके पास दवाएं नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। लेकिन जनता के पास मास्क होते हुए भी या तो वो उसे लगा नहीं रहे हैं या सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं। और जो हम इस वक्त दूसरी लहर में बुरा हाल देख रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह यही है कि लोगों ने इस बेसिक चीज का पालन नहीं किया कि मास्क खुद से लगाएं। बिल्कुल, और ये लोगों को समझना होगा। बार बार हम भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के जरिए, अपने एक्सपर्ट्स के जरिए लोगों तक ये बात सही तरीके से पहुंचे कि मास्क आखिर आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लगाना है, अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए लगाना है। बहुत शुक्रिया पूजा, आप हमारे साथ जुड़ी और इस बातचीत के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर लौटेंगे तो कुछ और खबरों पर रुकेंगे। प्रायोजक डाबर दंत रक्षक, मारे 99.9% कीटाणु।
Good evening and welcome to Z News Bulletin. पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के एक वर्कर नैना साहनी की जिस तरह से हत्या की गई और बाद में उनकी लाश को जलाने की कोशिश की गई, इससे लोगों का दिल दहल उठा है। एक युवती की अधजली लाश ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। 27-28 साल की इस युवती के हाथ पैर कटे हुए थे और उसकी लाश को देर रात तंदूर में डालकर जलाया जा रहा था। तफ्तीश के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये लाश नैना साहनी की ही है। बेंगलौर से सुशील को दिल्ली लाया गया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 12 जुलाई को उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मेरे साथ में जो भी इन्वॉल्व किए गए हैं, जयप्रकाश, राम प्रकाश, केशव, ये सब इनोसेंट है। और इवन डीके राव से भी डीके राव इज नॉट आल्सो वेल नोन टू मी। मगर इस बर्बर हत्याकांड के बाद पॉलिटिक्स पर छाए सेक्स, पैसे और गुंडागर्दी के दुष्चक्र के खिलाफ यदि जंग शुरू हो सकी तो शायद